6 साल हो गया, 6 साल में मैंने कोई सुख नहीं भोगा। अच्छा था कि मैं ब्याह नहीं करता तो ही अच्छा था। अब क्या करूं मैं? कहने लगे क्या हो गया? शिष्य से कहते हैं गुरु क्या हो गया? तो कहता है कि मेरे पुत्र मुझसे बात नहीं करते हैं, मेरी पत्नी मुझसे रुष्ट हो जाती है, और माता की करता हूँ तो पत्नी दुखी होती है, पत्नी की करता हूँ तो माता पिता दुखी होते हैं। मैं जीवन से दुखी हो गया, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे आश्रम में ही रहूंगा। कहने लगे गुरुदेव इतना बड़ा संन्यास तुमने लेने के लिए कह दिया, अब तुम हो गए गृहस्थ। अच्छा, गृहस्थ छोड़ करके मैं नहीं कहूंगा तुम मेरे आश्रम में रहो। क्या करूं गुरुदेव, क्या करूं मैं? कहे मैं तो पहले ही कहा था कि अपने से चला गया। कहले हाँ, आपकी कहना नहीं माना तो हम सच में अपने से चले गए। होता क्या है कि गुरुदेव कहते हैं तुझे बहुत प्यार है अभी भी। अच्छा, आश्रम में रह गया, लेकिन जैसे 1 महीना बीता गुरुदेव से कहने लगा मुझे नहीं रहा जा रहा है, अब मेरा मन ले रहा है कि मैं अपने बाल बच्चों में जाऊं, मुझे आशीर्वाद दो। गुरु जी कहते हैं जाओ, जा तो रहा है पर तू फिर रोते ही आएगा। चला गया, 1 साल अपने बच्चों के साथ परिवार के साथ रहा और फिर आया रोने लगा। गुरुदेव कहने लगे तुझे बहुत प्यार है? कहे ममता तो बहुत है, अभी भी मैं अपने बच्चों को पत्नी को मानता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, झगड़ा करती है और मैं दोनों तरफ से फंस गया हूं। कहते हैं सबसे तेरा बहुत प्यार है, एक बात बताऊं? कहने लगे गुरुदेव बताओ। तो मेरी बात मानेगा नहीं? कहले हाँ। ऐसा कर, अब घर जाकर। अच्छा, आ गया। आया, एक काम कर, घर जा और चुपचाप जो गुरुदेव जी थे उसको एक विद्या सिखा दिए थे, सांस खींचने की। तो शिष्य सांस खींच लेता था पूरा 1-1 घंटे। आप सांस ले लो, सबने कहा ये तो दया। ऐसी विद्या सिखाई थी सांस की। सांस रोक लेना, सांस रोक लेना, कुछ मत कहना किसी से, आवाज नहीं करें। शिष्य सांस रोक लिया और अपने घर पे इनके शोर हो गया, हल्ला हो गया कि पता नहीं क्या हो गया, लग रहा है कि ये तो चला गया। माँ अलग रो रही है, बाप रोने लगे, बच्चे रोने लगे, पत्नी रोने लगी, रोना धोना मच गया। कोई बड़े बूढ़े आए, कहने लगे भाई देखो एक बात बताऊं, ये बहुत अपने गुरु को मानता था, ये गुरु शिष्य में वार्तालाप पहले हो चुकी थी, अपने गुरु को बहुत मानता था ये, एक बार इसके गुरु को बुलाओ, इसको क्या अचानक हो गया, कोई सर्प खा गया, जहर पी लिया, क्योंकि बदन भी नीली नहीं है। सांस रोकने की विद्या थी उसकी। गुरुदेव को बुलाया गया। गुरुदेव कहने लगी इसको कोई सर्प नहीं डसा है, लेकिन एक बात तुम्हें बताऊं, 1 गिलास में उन्होंने दूध लिया, मंगवाए। गुरुदेव दूध मंगवाते हैं और कहते हैं कि देखो मैं इसमें मंत्र पढ़ रहा हूं, ये मंत्र पढ़ करके मैं दे देता हूं, लेकिन इसकी जिंदगी बच जाएगी। इस परिवार का कोई ऐसा है जो इसको ज्यादा प्यार करता है, ये बच तो जाएगा, लेकिन जो पिएगा वो मर जाएगा। गुरुदेव ने ये कह दिया, एक जान जाएगी और एक जान बच जाएगी, ये तब बचेगा। बताओ कौन है इसमें जो इसके पीछे अपना जान देने के लिए तैयार है? तुम सारे लोग रो रहे हो, सारे बहुत मानते हो, तो इस दूध को पीने वाला कौन है? माँ ने कह दिया कि मैं नहीं पीऊंगी,
मेरा पति बूढ़ा है, मेरे पति को रोटी मेरी बहू देगी नहीं। पिता कहने लगे अगर मैं मर गया तो मेरी बुढ़िया को कोई नहीं संभाल पाएगा, हमारी बहू करेगी नहीं, आपस में ही इनके प्रेम नहीं है। पत्नी से कहने लगे तुम पी लो। पत्नी कहती है तो मरी गए, अब इनके पीछे मैं अपनी जान दे दूं तो मेरे 2 पुत्र हैं, उन पुत्रों को कौन संभालेगा। सबने मना कर दिया, सबने मना कर दिया। तो सब वहां जो बैठे हुए थे वो सब कहने लगे कि एक काम करो कि गुरुदेव जी इतना परम ज्ञानी हैं, इतने शक्तिशाली हैं, तो गुरुदेव जी कहने लगे कि एक जान तो जाएगी जाएगी। दूध में था कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था। उसको कह रहे थे कि तू कहता है ना मुझे प्रेम है, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, कभी कभार हो जाता है झगड़ा सबके घर में गुरुदेव। तो गुरुदेव दिखाने के लिए बोले तेरे कितने प्यार करने वाले हैं, तुझसे कितना प्रेम करते हैं। तो सब कहने क्या लगे कि भाई कोई जान देने के लिए तैयार नहीं है तो बचेगा नहीं। तो जैसे आप लोग अड़ोसी पड़ोसी सब बैठे हुए थे, गांव के लोग आए देखने के लिए क्या है कैसी है, गुरुजी आकर के क्या पता जिंदा कर दे कोई। सारे गांव वाले लोग बैठे थे, तो जब देख लिए कि परिवार ही मना कर दिया तो एक एक करके कहे भाई कहीं ऐसा न हो कि गुरु हमको कहेगा दूध पीने के लिए तो हम नहीं मरने वाले हैं, चलो अपने अपने घर। जिसका पुत्र है, जिसका पति है, जिसका बाप है, वही नहीं जब पी करके राजी है तो कहीं गुरुदेव कह देगा कि तुम पी लो, तो सब एक एक करके सरक गए अपने अपने घर चले। गांव के लोग सब चले गए। कान में बोले, मैं मंत्र बोल रहा हूँ कान में, कहने लगे देखो शिष्य, देख लिया ना तुमसे कितना प्यार दुनिया करती है, तुम्हारे अपने ही तुम्हारे नहीं है, तुम किसके लिए इतना मरते हो। गुरुदेव जी कहते हैं कि सब चले गए, सारा परिवार मना कर दिया। गुरु जी कहते हैं रहने तो कोई नहीं पिएगा, मैं ही पी लेता हूँ। गुरु जी ने घटक से गिलास में दूध, तो जहर उठा ही नहीं उसने, दूध को पी लिया और वो उठ करके खड़ा हो गया। उठ के खड़ा हो गया, तब कहा कि सत्य है यही कि मेरा कोई नहीं है, संसार में किसी का कोई नहीं है।